अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आटे के ऊपर आज बात करेंगे। गंदम महंगी है, आटा महंगा है। गवर्नमेंट की तरफ से 120 रुपये आटे का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया। हुकूमती सतह के ऊपर कीमतें 930 रुपये तक फी 20 किलो का थैला पहुँच गया। आखिरकार गरीब आवाम दो वक्त की रोटी कहाँ से ख़रीदे? क्या दो वक्त की रोटी से भी आवाम महरूम रह जाएगी? कोरोना से निकले तो आखिरकार महंगी रोटी के बबाल में फंसने जा रही है ये आवाम। गंदम ताज़ा आई है लेकिन कीमतें आसमान पे ऊपर हैं। क्या लोग ये गंदम ख़रीदेंगे? अगर जो चक्की वाला है वो कैसे ख़रीदता है? होटल और नान एसोसिएशन जो है, रोटी नान एसोसिएशन, उनकी तरफ से रोटी 10 रुपये, नान 15 रुपये कर दिया गया है। रोटी 10 रुपये सोच के यकीनन तौर पे ऐसे लगता है कि रोटी खानी नामुमकिन हो जाएगी। सब्जियां, फ्रूट पहले इतने महंगे थे कि हमें रमज़ान के अंदर उन्होंने बिल्कुल दिन में 14वीं के तारे जो होते हैं वो तारे जो हैं वो नज़र आए। एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आटा ख़रीदा है? खरीदते हैं। तो कैसा है आजकल, कीमतें सही है? रमज़ान मुबारक में जो 780 रुपये का, 790 रुपये का थैला था, अब 950 का 980 रुपये में मिल रहा है। दुकानदार से कहते हैं यार पहले तो ये रहता, बोलता है भाई नई गंदम आई है, नया रेट है, लेना है लो, नहीं लेना है किसी और दुकान से ले लो। तो आटा सही है? वो आटा भी सही नहीं आ रहा है, पुरानी गंदम है। क्या गवर्नमेंट से कहेंगे? गवर्नमेंट से एक बराए मेहरबानी हमारा कोई ख्याल किया जाए। पहले कोरोना ने मार दिया है, अब ये महंगाई हमको मार रही है। पहले कोरोना ने मार दिया जी, अब महंगाई जो है वो मार देगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कभी अच्छा एक पेट्रोल की बात करते हैं, कभी आटा खरीदा है? खरीदा। आटा सही मिल रहा है कीमत में? सर आटा बहुत महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में मिल रहा है। 1100 रुपये? तो उसकी क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी ये वो जो दुम्बर आटा है उसकी बात कर रहा हूँ। जो सरकारी आटा है उसमें तो वो शापर पीसे हुए निकलते हैं। शापर पीसे हुए निकलते हैं। तो क्या अपील करेंगे? गंदम अभी ताज़ा आई और कीमत आटे की इतनी ज़्यादा है। सर अपील तो ये करनी है, पर मसला ये है निज़ाम पूरा करप्ट है। वो उसमें जिसको आटा लो वो करप्ट है। वो ठीक नहीं होना इतनी जल्दी, जब तक हम नीचे से ना शुरू करें। नीचे से शुरू करें जी, क्योंकि एक चक्की वाला भी महंगा आटा जो बेच रहा है इनके मुताबिक कि महंगा आटा बिक रहा है, महंगी चीज़ें बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा खरीदते हैं जी खरीदते हैं। कैसा मिल रहा है आटा आजकल? आजकल महंगा बिक रहा है। कितना महंगा बिक रहा है? पहले मिलता था 780 रुपये का, अब हो गया है वो तकरीबन 820 रुपये का। 820 का? फिर भी आप किस्मत वाले हैं, आपको 820। उधर 1100 मिल रहा है अभी, एक शख्स ने बताया। नहीं, हमारे शहर में अभी ये इतना मिल रहा है। सही मिल रहा हाँ है? जी। तो आपके ख्याल में उसकी क्वालिटी ठीक है? नहीं, क्वालिटी वो नहीं आ रही। तो कैसे बेहतर हो सकती है? बेहतर ये कि हुकूमत वाले कर सकते हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो कैसे? इनसे उम्मीद नहीं है अब कोई भी? अब कोई उम्मीद नहीं है कि काम अच्छा करें। वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से ज़रा फंसे हुए हैं। कोरोना तो अब आया, पहले कौन सा इन्होंने तीर मारा है? पहले इन्होंने कौन सा तीर मारा जी? कोरोना अभी आया है और पहले हालात जो थे वो जूं के तू थे। कुछ शहरी हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आटा खरीदा कभी? आटा खरीदा? आटा जी खरीदा। कितने रुपए किलो मिल रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा रेट है आटे का। कितना मिल रहा है अभी 55-60 रुपये मिल रहा है। फी किलो? हाँ, पहले जो 40-45 था। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जितना सस्ता कर सकें कर रहे हैं। कितना? आवाम तो भूखी मर रही है बस। आवाम भूखी कोरोना से बच गई, आटे महंगी रोटी से मर जाएगी। कोरोना से ज़्यादा नहीं मर रही जितनी ये आटे से मर रही है आवाम। क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ, जितनी आवाम कोरोना से नहीं मर रही उतनी भूख से ज़्यादा मर रही है। तो यही अपील है, ये सब कुछ नॉर्मल। रोटी खरीदी है 1-2 दिन में? बिल्कुल खरीदी है। कितने 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 रुपए की भी रोटी दे रहे हैं। 15 रुपए की रोटी? 12, हमने तो ये 13 सुना की था तो 15 रुपए नान हो गया है। नहीं नहीं, नान ही रोटी हो गई है। नान तो 20 रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल इधर आ ऐसे ही जाओ। कह रहे हैं। ये रोटी बहुत महंगी होगी, आटा बहुत महंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपने कभी आटा भी थोड़े दिनों में खरीदा है? क्या कीमतें हैं? 60 रुपये किलो है आटा। फी किलो? 60 रुपये किलो आटा है। ये तो फिर अगर 60 ये रुपये हम कोरोना 1200 से ऊपर चले जाता है। इंशाल्लाह ताला जाएगा और जाएगा। इन्होंने कहा था किसी गरीब को नहीं रहने देंगे, इन्होंने वाकई नहीं रहने इन्होंने देना। कहा गुर्बत खत्म करनी है। इन्होंने कहा गुर्बत नहीं, वो गरीब आवाम को खत्म करना है। तो कैसे? इन्होंने ये नहीं कहना है कि गुर्बत खत्म हो, इन्होंने कहा गरीब आवाम को खत्म करना है। कि वो जिंदा क्यों है? कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? हालात ठीक वैसे हो सकते हैं, ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, ये कोरोना कुछ नहीं हमें कहेगा। ये ताजर भी आजकल जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो भी खत्म होना चाहिए। 200 रुपये किलो लाल मिर्च, 1000 रुपये किलो लाल मिर्च फरोख्त हो रही आपके है। ख्याल में अगर हम अपनी चीजें सही बेचें, नाप तोल में हेरा फेरी ना करें तो अल्लाह? हुकूमत की नाहली या फाकी वजीरों की नाहली की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। वफाकी वज़ीरों की नाअहली की वजह से हो रहा है कि कोई, बिल्कुल इनकी बात है, ये वफाकी वज़ीरों की नाअहली है कि उनकी वजह से जो कीमतें हैं वो आसमानों में पहुंच रही हैं और कोई इसके हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा। बड़ी बड़ी ज़मीनों वाले हैं वो इसके हवाले से कोई तदारक जो है चीज़ों का नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा सा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आटा खरीदा इन दिनों में? जी खरीदे। रोटी खरीदी है? जी जी। कितने महंगी है सस्ती है? 10 रुपए की हुई बड़ी है। 10 रुपए की रोटी। 12 रुपए की। तो क्या आपको लगता है कि गरीब 10 रुपए की रोटी खरीद सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे हालात चलेंगे? कोरोना से तो बच जाएंगे तो फिर आगे कैसे? आसानी करे, बहुत हालात खराब है। तो क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? नौजवान है आप, पीटीआई को बहुत उम्मीदें थी, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें थी नौजवानों से, क्या अपील करेंगे? बस अल्लाह बेहतरी करे, ये नहीं कुछ भी कर सकते, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। रोटी खरीदी है जी? कितने रुपए मिल रही है? 10 रुपए मिल रही है। 10 रुपए रोटी मिल रही है। रोटी बड़ी महंगी है और रोटी खरीदने वाले इस वक्त बेताब है। अस्सलाम वालेकुम। आटा जो रोटी खरीदी है कुछ दिनों में, हाँ जी, महंगी है सस्ती महंगी हुई है। कितने रुपए मिल रही है? 10 रुपए में मिल रही है। तो क्या उसका कोई हालात, कोई लगता है कि गरीब इसे खा लेगा? नहीं, गरीब तो मर जाएगा जी, तो भूखा दो- मर जाएगा। आटा भी महंगा हो रहा है। आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है? खाने का 1900 रुपये रेट है, 1450 रुपये 1400 रुपये कह रहे हैं, मगर 1900 रुपये में मिल रहा आपने है। खरीदी है? हाँ जी, खरीदी है कहाँ मैंने। से? मैंने गुलामाबाद से खरीदी है। गुलामाबाद से 1900 1900 रुपए रुपए में। दे। और फिर अगर 1900 रुपए का कोई अगर चक्की वाला खरीद के बेचेगा ये तो फिर 60 रुपए किलो बेचेगा। आटा 2200 रुपये में रहा है 20 किलो। 20 किलो? हाँ जी, 2200 रुपये किलो थैला जो है 20 किलो का वो मिल रहा है, दस्तयाब हो रहा है। एक से एक आता है तो कोई झटका देता है, शॉकिंग न्यूज़ आती है आगे से, ऐसी चीज़ आती है जो कि यकीनन तौर पे हैरान कुन है कि इस वक्त हम चौक घंटाघर में इसलिए मौजूद हैं ताकि हमें जनरल पूरे फैसलाबाद की पब्लिक मिले, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें कि हालात कैसे हैं, महंगाई कितनी है और लोग क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। जी रोटी खरीदी है? रोटी जी, हाँ जी। हाँ जी। कितने रुपए में मिल रही है? रोटी 10 रुपए की, तो पहले कितने की थी? पहले 6 रुपए की सी। तो ये महंगी क्यों हो गई है? महंगी हो गई, जिस तरह बेहिसी का शिकार हर चीज़ हो गई है, इस तरह रोटी साढ़े कोलों साढ़े मकसद तो बहुत दूर हो गई है। तो की कहोगे गवर्नमेंट ਨੂੰ? रोटी गौरमेंट का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਕ नहीं है, सारे हम रल मिल के ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦਤ ਦਾ ਰਾਈਦਾ ਲਿਆਓ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ तमाम ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਬੇਵਕੂਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਚਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ हिफाजत वास्ते दुआ मंगनी चाहिए है। दुआ मांगे जी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रोटी जो आटा खरीदा है खरीदा भाई। कितने रुपए किलो मिल रहा है? आटा तो मेरे घर में नहीं है, आटा मैं कैसे खरीदूं? पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं लग रहा। रोटी कितने की मिल रही है? 10 रुपए की, 15 रुपए की भी बिक रही है हमारे हिस्सेदार में। सदार में 15 रुपए? 15 रुपए की रोटी 20 रुपए का नाम दे रहे और वो तो जरिए इलाका है, वहाँ तो गंदम भी मिल जाती है। नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं दे रहे। वो कहते गंदम सील हो गई है। गंदम सील हो गई है, गंदम नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी आटा महंगा बड़ा हो गया सुना? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋ ਪੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन आप समझते हैं कि 10 रुपए की या 15 रुपए की रोटी गरीब खा सकता ਸਾਡੇ है? यूनिवर्सिटी सामने 7 रुपए की रोटी मिल रही है जी। 7 रुपए की रोटी। कौन सी यूनिवर्सिटी के सामने? एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने, इसके अंदर? गोविंदपुर बाहर बाहर। अच्छा। हाँ जी, 7 रुपए की रोटी लेकिन मिल रही है। जहाँ जहाँ अब ये देखें, मुझे अब एक तो नहीं, ये आप पहले जैसे 7 रुपए का वहाँ सारे 10-15 रुपए कह रहे हैं। वो सारा गल ਵਧਾਉਣ ਦੀ करते हैं ना। नहीं नहीं, ये हम खुद, मैं भी पूछ के आया हूँ। 10 ये एक नौजवान है, ज़रा आप आगे आ जाएं। चले, ये हमारे साथ झूठ तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उतर के ज़रा आ जाए मेरे पास, क्योंकि हम इनसे पूछ रहे हैं थोड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम। रोटी ये चाचा जी कह रहे हैं 7 रुपए किलो, 7 रुपए की मिल रही है। वो जो रोटी 7 की मिल रही है, वो जहाँ पे 10 की लेनी है वहाँ पर 10 वाली भी मिल रही है, 10 की भी है, 15 की भी अच्छा, है। इसमें क्वालिटी का फ़र्क है कोई? क्वालिटी का लो बहुत जी फर्क चाचा जी, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਮੁxtਲਫ ਆਟੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗੁਰਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਟਲ ਅੱਛੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ सारे लोगों को चले जी, मैं टीवी पे कहता हूँ, चाचा जी कह रहे हैं गुलबर्ग के एरिया में रोटी जो है 7 रुपए किलो मिल रही है। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਡੇਲੀ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। नहीं लब्बूगी इंशाल्लाह लब्बूगी। अच्छा जी, अच्छा आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत को करना चाहिए कि आटा जो है वो तो ओपन मार्केट में महंगा बिक भी रहा है, मिल भी रहा है और नज़र भी आ रहा है कि चीज़ें महंगी हुई हैं। बहुत, ये बात तो सही बात है कि बहुत महंगा मिल रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। कौन सी चीज़ है जो हम कह रहे हैं सस्ती है? गरीब तो ऐसे कर लेगा, जो वाइट पोश है वो क्या करे? ना मांगेगा, भरम मर जाएगा भूखा। वो भूखा अलग से। हमारे घरों में ये चीज़ें आ भी बहुत रही हैं। हमारे माशरे के अंदर कोई बाप खुदकुशी कर रहा है, कोई बेटियों को मार रहा है, कोई अपने बच्चों की जान लेकर अपनी जान ले रहा है। ये सब इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हम गलती की तरफ और कोताही की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है?
बेटा ना पैसा आया ना आटा खरीदा है, कल से भूखे हैं, कल से खाना भी नहीं खाया। रोटी पूछी कितने की है? रोटी तकरीबन 10 रुपये से 12 रुपये 13 रुपये 15 रुपये के दरमियान दे रहे हैं। इतने की मिल रही है? इतने की मिल रही। जो 10 रुपये की रोटी है ना जी, उसका वजन है 60 ग्राम। वो साइकिल वाला एक कह गया जो गुलबर्ग में 7 रुपये की मिल, अपना तंदूर होगा भाई, अपना तंदूर होगा, उसका अपना तंदूर होगा, वो इसलिए पब्लिसिटी कर रहा है इसकी। चले हम इस प्रोग्राम में आगे लिए चलेंगे चक्कियों वालों के पास भी आपको, और इसके अलावा हम तंदूर वालों से पूछेंगे आकर कैसे चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने रोटी खरीदी है? कितने की? 7 रुपए की। 7 रुपये की? कहाँ से? जड़ा वाले से। मैं जड़ा वाला का। अच्छा, ये जड़ा वाला है, वहाँ 7 रुपये की मिल रही है, सब जगह से मिल रही है। लेकिन गुलबर्ग के बाद जड़ा वाला से भी 7 रुपये। पहले रोटी 500 रुपये की थी, 7 रुपये की भी महंगी है आपके ख्याल में? आटा खरीदा है? नहीं, आटा नहीं खरीदा, रोटी हम खरीदे। रोटी क्वालिटी ठीक थी? अच्छी रोटी। अच्छी रोटी थी, चलें अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, रोटी खरीदी है? कितने की? 7 रुपये। 7 रुपये की? कहाँ से? अपना मदीना टाउन से। मदीना टाउन से। सही क्वालिटी किस दिन खरीदी थी? भाई वो उधर मैं हैं? मेरी रैशी उधर की है। कब खरीदी थी? भाई डेली खरीदते हैं। डेली रहते हैं। अच्छी रोटी बेच रहा है, उसे शाबाश देना, वो अच्छी रोटी बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आटा रोटी खरीदी कभी? कितने रुपए किलो मिल रही है? आटा 60 रुपये किलो मिल रहा है, रोटी 7 रुपये की मिल रही रोटी 7 रुपए की। कहाँ से? है। सैफाबाद सन्नाबाद से? सैफाबाद सैफाबाद से। और आटा कहाँ से मिला है? वो भी वहीं से? आटा चक्की से। अच्छा, 60 रुपए का आटा है और 7 रुपए की रोटी। एक 7 रुपए की रोटी यहाँ से समनाबाद सैफाबाद से है, एक जड़ा वाला है, एक गुलबर्ग का, एक मदीना टाउन। उन लोगों को शाबाश भी देनी चाहिए। ठीक है, मेरे सामने जो सच आया मैंने आपके सामने रखा है, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि इस कीमत के अंदर रोटी बेच रहे हैं। लेकिन यही रोटी 30 रुपये अगर आटा हो जाए, यानी कि 900 रुपये की गंदम 20 किलो मिले, तो ये लोग आटा बेचेंगे, रोटी सस्ती बेचेंगे जो कि 4 से 5 रुपये। 7 रुपये भी रोटी है गरीब के लिए महंगी है, उसे नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई रोटी है 2-3 किस्म की। जो 7 वाली रोटी है वो रोटी ना होने के बराबर है। जो 10 वाली रोटी है वो महंगी है, और आटा दिन ब दिन महंगा वो होता कह जा रहे रहा हैं क्वालिटी ठीक है उसकी भी। नहीं, वो नहीं है। जो 7 वाली रोटी है वो रोटी नहीं लगती, वो पापड़ सा बना होता है, वो रोटी के काबिल नहीं है। जो 10 वाली रोटी है वो महंगी है। आप रोटी लगाते हैं? नहीं। अच्छा, आपको तजर्बा काफ़ी है ना? तजर्बा कैसे? खाने से पता अच्छा, चल ही खाने जाता है। से रोज तो रोटी खाते हैं, ये कौन सा कभी 10 वाली रोटी में क्या है? 10 वाली रोटी भारी है, वो खाई चीज लगती है। और 15 वाली में क्या है? 15 वाली भी चीज है, वो लेकिन उससे भी उसका रेट ऊपर जाएगा था ना, वो गरीब शख्स के लिए नहीं बनती चीज। तो जो 7 रुपए की मिलती है आपके ख्याल में वो हमारे लिए अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन वो नहीं रोटी ना, लेकिन वो रोटी उसमें मेयार बहुत कम है। मेयार बहुत कम है, यानी कि उसका वजन कम। एक ये वजन वाली बात, ये मैं पॉइंट पे आना चाह रहा था। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉइंट मुतय्यन किया गया था, वो पॉइंट ये था कि वजन जो है वो एक पेड़े का रखा जाए, उस पेड़े की रोटी बनाई जाए। अगर उस पेड़े से कम वजन की रोटी होगी तो एक्शन होगा, अगर ज़्यादा की होगी तो अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन अगर कम वजन की है तो यकीनन तौर पर वो जो तंदूर मालिक है या रोटी बनाने वाला है, तो उससे पूछा जाएगा कि आखिर वो कम मेयार की रोटी क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसका मेयार कम हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि हुकूमत की चेक एंड बैलेंस वाली टीम अब कहाँ है। कम मेयार के आटे के अंदर, पेड़े के अंदर रोटी बना के 7 रुपये की बेच रहे हैं, अच्छी चीज़ है, रोटी मिल रही है गरीब को। लेकिन जो 10, 12, 15 तक बेच रहे हैं, आखिरकार ये अपनी कीमतें, जो मनमानी कीमतें हैं, वो क्यों मुख्तस की गई हैं? कौन इनसे पूछने वाला है इस चीज़ का? इस सब के हवाले से मज़ीद आगे बढ़ेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तंदूर यानी कि रोटी और नान एसोसिएशन वाले जो हैं हमारे साथ होंगे, रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी साथ लेंगे, उसके बाद चक्की वाले हैं उनको अपने साथ लेंगे। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो ये बहुत ही खुशकिस्मती होती है। लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए भी आटा चाहिए होता है, और आटा इस हद तक महंगा हो चुका है कि गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। कोरोना से बचने वाला एक गरीब अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? अगर चूल्हा भी चल जाए तो फिर आटा कहाँ से लाएगा? आटे की कीमत इस वक्त जो है वो ऐसे बढ़ी है, जैसे अवाम ने आपके सामने अभी शिकायतें भी लगाई कि इस वक्त होशरबा इजाफा हो चुका है, गवर्नमेंट की रिट नज़र नहीं आती। आटा जो कि 810 रुपये थैला था, गवर्नमेंट ने खुद बढ़ा के 930 किया, तो ये बढ़ते हुए कीमत अब 50 रुपये फ़ी किलो से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि फ़ी किलो है। अगर इसका दादोशुमार लगाएं तो 1000 से ऊपर 20 किलो का थैला दस्तयाब है। जो गंदम 1400 गवर्नमेंट का सरकारी निर्ख है, उससे ज़्यादा जो चक्की वाले हैं वो इससे ज़्यादा ख़रीदने पर मजबूर हैं, फिर डेफिनेटली वो इसे सस्ता बेच भी नहीं सकते। हमारे साथ चक्की एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आकर क्या मसाइल इससे दरपेश हैं और कैसे लेके चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन फैसलाबाद बात कर रहा हूँ। सर, हम इस दफ़ा 1400 की बजाय 1700 रुपये में गंदम ले रहे हैं। रोज़ाना गंदम के रेट ऊपर जा रहे हैं, इससे हम अपना कारोबार करने के लिए मजबूर है कि गाहक हमें तंग करता है कि आप
पास से गंदम का रेट जे महकमा फूड की गलत पॉलिसियों की वजह से जो गंदम आती है वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो गोदाम में तार लेते हैं और ऊपर से पर्चा देते। लिहाजा हमें NOC लेटर दिया जाए को हमें 200-300 तोड़ा बोरा। अच्छा, पहले जैसे कोटा दिया जाता था, इस बार वो कोटे का ऐलान किया गया? नहीं, वो उन्होंने हमें दी है, वो मिलों को दे रहे हैं परमिट, वो आप उठा के ला सकते हैं बाहर से लेके। हूँ हमें 25 मन की इजाज़त दी गई है। 25 मन जब हम इन अदर डिस्ट्रिक्ट से लेके आएंगे ऊपर से खर्चा बहुत चढ़ जाएगा, तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आप नहीं ले सकते। डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंदम ही नहीं है। 1700 रुपया गंदम का रेट और बाहर से सस्ती मिल रही है। बाहर चलो 50, 60, 70 रुपए गांव से सस्ती मिल जाती है, उसका पैसे बन जाने उतने, तो ऊपर से किराया। तो कितने, अगर आप फॉर एग्जांपल 1700 रुपये किलो आटा गंदम लेके आ रहे हैं, तो आटे की क्रशिंग और सब कुछ बना के आटे की पैदावार देखें तो कितने रुपए किलो फिर बिक रहा है? सर पिछली दफ़ा गवर्नमेंट हमें 425 रुपया विद कैरेज खर्चा, सारा खर्चा हमें दे रही थी ऊपर। अब 1700 रुपये गंदम का रेट है और गंदम का रेट 1700 रुपये से ऊपर भी जा रहा है। लिहाजा वो गंदम 50 रुपये आटा बेचने पर हम मजबूर हैं। हम 2-3 दिन देखेंगे, हम महकमा फूड का घिराव करेंगे और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को चक्कियों की चाबियाँ दे देंगे, आप चला लें, हम 1 महीना रेस्ट कर लें। 1 महीना रेस्ट कर लेंगे। सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। चाबियाँ देने के लिए अब आप पहुँच चुके हैं, ऐसी नौबत आ गई कि इतने मुश्किल हालात आ गए कि आप चाह रहे हैं कि चक्कियाँ बंद करके चाबियों ने दे दें या उनके दफ्तर का घेराव किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अकबर, सदर आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीज़न बात कर रहा हूँ। ये चाबियाँ देने का मसला इस तरह आ गया, ये हमारी जो फैसलाबाद की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है, इसमें 50 लाख मज़दूर जो रोज़ाना इजरत पर काम करते हैं, वो कोरोना की वजह से भी और वैसे भी जो शार्टेज चल रही है वो इसलिए हो गई है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी इसलिए तरस गया, ना तो उसकी दिहाड़ी लगती है, ना उसके पास से पीछे वसायल है वो आटा ख़रीद के खा सके। लोग 2-2 किलो आटा हमसे ख़रीदने पर मजबूर हैं। जब हमसे मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ 2 किलो आटा लेने के लिए हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये हमारा ऐसा पाकिस्तान तो नहीं है जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी की तरस जाए। हम उनके आंसू देखते हुए हम मजबूर हैं, हम भी, हमारे भी आंसू निकल आते हैं। हम चक्कियाँ बंद कर मजबूर, हमको अपनी आवाम का, अपनी माओ बहनों का। अकबर साहब, आपसे बड़े प्यार से DC और कमिश्नर जब आटा सस्ता करना होता तो आपको मीटिंग में बुला लेते थे, आजकल नहीं बुला रहे जब आप लोग मुश्किल में हैं। सर हमको फ्री हैंड दिया हुआ है ताकि आप जिस तरह मर्जी आटा बेचें, 50 से लेकर 60 रुपये किलो तक आप आटा बेचें, हमको फ्री हैंड दिया हुआ ताकि लोग वावेला करें और रोडों पर आवाम आ जाए और चक्कियाँ लूट लें। फिर चक्कियाँ नहीं लूटें और आवाम डकैतियाँ करें, एक दूसरे के जेवरात छीने, पैसे छीने, मोटरसाइकिलें छीने, ताकि वो 2 वक्त की रोटियाँ चलाए। क्या वज़ीर-ए-आला से अपील करेंगे? इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से, खुद भी काश्तकार हैं, जानते हैं काश्तकारों के मसाइल को, शायद क्या उन्हें कहेंगे? ये सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो हमारे फैसलाबाद में 50 लाख के करीब गरीब लोग हैं, वो रोज़मर्रा कमाने वाले उस्मान बुज़दार को गरीब आदमी कोई कदर नहीं है, ना जहांगीर तरीन को कदर है, ना यूसुफ रज़ा गिलानी को कदर है, ना आसफ अली ज़रदारी को कदर है, ना ये फैसल साले हयात जंग का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है, आबदा सैन बहुत से बड़ा ज़िम्मेदार, उसको क्या पता गंदम का क्या रेट है। ये लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों में लूट रहे हैं, महंगे भाव गंदम बेच रहे हैं। बड़ा बड़ा ज़िम्मेदार बैठा है, किसकी 500 मरबा ज़मीन है, किसकी 1000 मरबा ज़मीन है, किसकी 4000 मरबा ज़मीन है, किसकी 20,000 मरबा ज़मीन है। बिलावल भुट्टो को देख लो, उसकी 36,000 एकड़ ज़मीन है बिलावल भुट्टो जरदारी की। यूसुफ रज़ा गिलानी है, वो बहुत बड़ा मखदूम है, 20,000 एकड़ उसकी ज़मीन है। ज़ीरा से क्या अपील होगी इस वक्त? क्या मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो उस्मान बुज़दार है, ये बहुत बड़ा, ये भी सरदार है, ज़मींदार है, उसको क्या पता गरीब आदमी कैसे रोटी कमा रहा है। बेहतर ये है, ये गवर्नमेंट पंजाब हमको 900 रुपया फी मन गंदम दे, हम 30 रुपये किलो आवाम को आटा देंगे। ये आवाम का हक बनता है, क्योंकि गरीब आदमी के पास ज़मीन नहीं है, वो उसके पास गंदम नहीं गा रखने के लिए। बड़े बड़े ज़िम्मेदार है, ये तो हज़ार मन गंदम स्टोर कर जाते हैं, इनको क्या खबर। अगर गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट पाकिस्तान हमको 900 रुपया फी मन गंदम दे, 30 रुपये किलो आटा आवाम को देंगे, इनका हक है, क्योंकि 12 करोड़ आवाम गैर काश्तकार है, उनके पास नहीं है। ये काश्तकार ही MP MNA हैं, उनको क्या खबर ये गरीब आदमी कैसे अपने 2 वक्त की रोटी चल रहा है। वो सामने रेडी वाला खड़ा है, सब्जी वाला, वो शाम को कैसे 400 रुपये कमाता है,
भाई किसने पूछा? दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको ये पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसके पास जरी ज़मीन हो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा नौजवान BA MA पढ़ा बेरोज़गार घूम रहा है, उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। जिसके पास जरी ज़मीन है उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। गुर्बत का इसी तरह ख़त्म होगी हमारे पाकिस्तान में। मैं गवर्नमेंट पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे हैं, वो पंजाब को देख रहे हैं। इनको चाहिए खुदारा गरीब आदमी को तरस खाते हुए सस्ता तरीन आटा 30 रुपये किलो आवाम को मिलना चाहिए। 30 रुपये किलो फी आटा मिले जाए। गवर्नर पंजाब जो सरवर साहब से अपील की है, उस्मान बुज़दार से इन्हें कोई उम्मीद नहीं है, कह रहे हैं वज़ीर जो गवर्नर पंजाब जो सरवर हैं भाईजान ज़रा यहीं रुकें, उनसे अपील की है कि वो इसके ऊपर को दावा करें। अस्सलाम वालेकुम, आप भी चक्की चलाते हैं? क्या इस वक्त मसाइल हैं? नौजवान हैं आप, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को बता सकते हैं कि क्या हालात हैं और कैसे लेकर चल रहे हैं? सर हालात यही है, हमें गंदम 1700 रुपये मन मिल रही है, जो वो भी प्राइवेट जो इस वक्त मौजूदा रेट होता था ना, गवर्नमेंट से सस्ती गंदम मिलनी चाहिए थी, 1300 मिलनी चाहिए थी, जो हम 45 रुपये आटा दें। अब हमें 1700 रुपये मन गंदम मिल रही है, हम 50 रुपये आटा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत परेशान। तो गवर्नमेंट ही आके कह रही कि आप सस्ता बेचें या आपको सस्ता सब्सिडी देंगे? नहीं, गवर्नमेंट हमें कोई रब्ता नहीं है, कोई रब्ता नहीं, कोई पूछता भी नहीं, वो कह रहे जितना मर्जी बेचें, जैसे मर्जी करें, जैसा मर्जी करें। यही वो लोग हैं जिनसे मीटिंग करके इन्हें मना लिया जाता था, क्योंकि मैं कमिश्नर ऑफिस में इनके साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, तो ये लोग बाहर इंतज़ार में होते थे कमिश्नर साहब मीटिंग करके इन्हें कोई रेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हालात है, थोड़ा सा इधर आ जाए, क्या हालात हैं इस वक्त चक्कियों के ऊपर? आवाम 50 रुपये किलो या इससे ज़ायद ख़रीद सक रही है, और क्या वो कोई बहस तो नहीं कर रही इस पर? देखिए जी, बात ये है, ज़रूरी मुल्क में ये हो रहा है, ज़रूरी मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार है। हमारे जो मुल्क के आसपास के जो मुल्क हैं उनमें गंदम होती भी नहीं, लेकिन ऐसे क्राइसिस नहीं पैदा होते। बेसिकली इस क्राइसिस का जो मामला है ना, ये गवर्नमेंट की रेट नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना वो किसी भी काम को सिंसियर नहीं ले रही। बाकी जो इस वक्त मार्केट में जो सूरत हाल है, वो आप किसी भी स्टॉल पे चले जाएं, 1700 से कम गंदम का रेट नहीं है, तो मज़दूर आदमी क्या करे इस मामले? तो फिर जब लेने आता है वो गंदम आपसे, या आप लोग बाहर से खरीद के आते हैं, आप उन्हें नहीं कहते कि हम तो खुद महंगी खरीद के लाएं, कैसे आटा सस्ता दें? देखें ना, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, वो तो इस मामले में किसी की बात ही नहीं सुनते। वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने गवर्नमेंट की रेट कायम करनी है, 5000 रुपये जुर्माना करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस मामले में चक्की ओनर या कोई दुकानदार क्या करे? चक्की ओनर ने जी फाइनल अपना जो फैसला है वो सुना दिया कि आखिरकार अगर ये हालात ठीक नहीं होते तो चक्कियां बंद करके चाबियां फूड कंट्रोलर या DC साहिब के हवाले कर दी जाएंगी। फूड जो डिपार्टमेंट है उसका घेराव किया जाएगा। इसलिए घेराव किया जाएगा ताकि ये ख़ुद तो मार रहे हैं लेकिन आवाम को साथ मारना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हम पैसे लूटने नहीं चाहते, यानी कि गंदम महंगी ला के महंगा आटा बेचें। हम ये मुनाफाखोरी नहीं करना चाहते, बल्कि हम आवाम को उनका हक देना चाहते हैं, क्योंकि शायद इन्हें ये एहसास है कि ख़ुद गरीब हैं और गरीबों का इस्तेसाल ना किया जाए। लेकिन बड़े अफसरों दफातर में बैठे बड़े अफसरान को शायद ये ख्याल ना आया कि ये लोग जो गरीबों का ख्याल कर सकते हैं वो अपने दफ्तरों में बैठकर गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे, जो कि उनकी ड्यूटी है। खुदारा इस हवाले से ध्यान दे कि 5 दिन कबल आपका टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आटा जो है, गंदम जो है वो दस्तयाब क्यों नहीं है? फ्लोर मिल अपने एहतजाज पे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, ये अपना रोना रो रहे हैं। आखिरकार फिर हमने क्या करना है? अगर गंदम स्मगलिंग, जैसे कि उन्होंने कहा गंदम स्मगलिंग बंद है, तो स्मगलिंग ना करें, इसे एक्सपोर्ट करें ना, ताकि पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के अंदर मौशत की ज़रूरत है। अगर ये एक्सपोर्ट होगा, हमें पैसा मिलेगा, हमारी मौशत बेहतर होगी और एक अच्छा ज़रूरी मुल्क होने का हम सबूत दे सकेंगे। छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रोटी महंगी बिक रही है, हम चक्की एसोसिएशन के पास भी गए, आटे का सब कुछ देखने के बाद अब तंदूर पे आए हैं। हसन आपको दिखा रहा है, ये तंदूर हैं, पेड़े लग रहे हैं और यहाँ रोटी 8 रुपये की मिल रही है, कहीं 7 की मिल रही है, लेकिन अमूमन लोग कह रहे हैं 10, 12 रुपये, 15 रुपये की मिल रही है। इसकी रीज़न भी पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ तंदूर मालिकान जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने पेड़े बना लेते हो एक दिन में? एक दिन में 2। एक बोरी से कितने पेड़े बना लेते हो? 1 किलो से? अच्छा, आप ये ज़रा लड़का बोल रहा है 1 किलो में कितने बना लेते हैं? 12-13 पेड़े। और एक 20 किलो की बोरी में से कितने बन जाते हैं? 20।
350। तो ये कितने लेते हो आप अपना दिहाड़ी? बोरी के 1000 रुपया। बोरी का 1000 रुपया। तो कितने रुपए रोटी बेच रहे हो? 8 रुपए की। 8 रुपए की। कितने का आटा पड़ा पीछे? 45 तो 5000 थोड़ी बोरी पड़ रही। 5,000 तक बोरी पड़ रही है। तो कैसे सही चल रहा है तंदूर? मतलब लोग कह रहे हैं महंगी रोटी बिक रही है। नहीं ऐसे ठीक है। ठीक है इधर ठीक है जी। इसके मुताबिक अस्सलाम वालेकुम। आप भी 1000 रुपया ले रहे हो एक दिन का? जी सर जी। अच्छा, कितनी रोटी लगा लेते हो दिन में? दिन में रोटी लगा लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, 1200-1300 रोटी लगा लेते हैं। 1200-1300, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 350 लगे तो आप 3-4 बोरियां लगा लेते हो। तो कैसे देख रहे हो, रोटी महंगी है या सही है? नहीं, रोटी ठीक है माशाल्लाह, इस रेट में सही है, लेकिन महंगी तो नहीं है। अच्छा, आप 8 रुपये क्यों बेच रहे हैं? बाहर 10-12 रुपये भी बिक रही है। लेकिन 10 रुपये मालकन 8 रुपये जिसान काम मालिकों का हुक्म है। हाँ तो इसमें क्या वजन कम है या क्या कोई सीन है? नहीं, वजन ही माशाल्लाह ठीक है, 100 ग्राम सुपर रोटी बन जाती है जी, लेकिन वजन भी ठीक है। 8 रुपये रोटी लगा देते हैं। 8 रुपये रोटी लगा रहे हैं। 8 रुपये रोटी लगा रहे हैं जी। इनके ख्याल में मालिकों के मुताबिक ठीक भी है और सब कुछ आ रहा है। ये इसकी सिचुएशन ये बता दूं। अब मैं थोड़े से अदाद शुमार आपको बता के बाद रेस्टोरेंट ऑनर एसोसिएशन और ख़ास तौर पर इसके साथ जो तंदूर मालिकन एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे हमारे साथ, सदर जो हैं हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले अदाद शुमार बताने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? एक 20 किलो की जो थैला है, 20 किलो के थैले से 350 पेड़ा निकलता है। अगर 1 किलो अच्छा आटा है तो 15, अगर नॉर्मल है तो 13 पेड़े निकलेंगे। और ये रोटी जो है फिर 10 से 12 रुपये। क्यों? अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ 60 रुपये किलो, जो कि अमूमन नॉर्मल रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर आटे का, और इसमें से अगर किलो में से हम सिर्फ 15 पेड़े निकालते हैं, क्योंकि मैं 2 एक्स्ट्रा ही लगा रहा हूँ, 15 पेड़े निकलते अच्छा आटा लगा लेते हैं, तो ये पेड़े पड़ने के मुताबिक ये रोटी किसी को भी 6, 7, 8 रुपये में नहीं पड़ सकती। क्योंकि तंदूर का कम अज़ कम 1 से 1.5 जो लाख का बिल जो है वो भी इन्हें एक्सपेंस अदा करने पड़ते। फिर ये जो वर्कर लगे इनका बिल भी अदा करना पड़ता है। वसीम भाई ज़रा आ जाएँ, आपसे बात करता कि आगाज़ करें और आगे चलें डिटेल के अंदर। अच्छा, ये अब रोटी जो है 8 रुपये बिक रही है यहाँ, कैसे बेच रहे हैं? बाहर 10, 12, 15 रुपये तक बिक रही है। क्या वो मोनोपोली कर रहे हैं या आप लोग कुछ हल्का बेची जा रहे हैं? असल में बात यह है कि जिन लोगों की सेल कम है ना, वो लोग तो 10 रुपये की सेल करेंगे। अगर 1 बोरी किसी की लगा, अगर किसी की बोरी 2 बोरी 3 बोरी से ज़्यादा का काम है तो जाहिर सी बात है 2 बोरी में वो अपने एक्सपेंस निकालेगा और तीसरी बोरी में वो बचत लेगा। यानी कि ये ऐसा काम होता है कि जो लोगों को, आवाम को, गवर्नमेंट को और जो महंगाई होती है उसके हिसाब से होता है। कहीं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी तो उसको पता होता है कि 8 रुपये की रोटी यहाँ से मिलनी है, वो वहाँ से परचेज़ करेगा। जो अच्छा गाहक है, अच्छे से मुराद यानी कि जो अमीर तबका है, जो वो वेट नहीं कर सकता, वो जाता है 10 रुपये की भी रोटी लेता है, 12 रुपये की भी रोटी लेता है। इस वजह से ये काम हो रहा है। और ये आपके ख्याल में इसमें मसला क्या है? हमारी गंदम आई है और आटे की कीमतें ऐसे कि मतलब मैं कहता हूँ किसी भी ज़राई मुल्क में ऐसा नहीं होता होगा कि अभी गंदम आई और साथ ही रेट ऊपर चले गया। हाँ जी, ये बड़े अच्छा बिलाल भाई आपने बात की। ये असल मसला ये हुआ है इस दफ़ा कि गवर्नमेंट जो है ना 1400 रुपये रेट सरकारी उन्होंने तय किया है, और जहाँ जहाँ भी उन्हें गंदम मिल रही है वहाँ से वो गंदम उठा रहे हैं और 1400 रुपये पे कर रहे हैं। जबकि आप गला मंडी में अभी चले जाएं 1750 रुपये से लेकर 2000 रुपये अभी जेब में डाल के चले जाएं, मन के हिसाब से आपको गंदम नहीं मिलेगी। इसकी वजह क्या हुई है कि गवर्नमेंट ने एक खौफ व हरास जो है ना, और दूसरे नंबर पे माफिया, जो माफिया हमारा जागीरदार सिस्टम है जो हर साल मुतहरिक होता है, वो भी मुतहरिक है। और 10 एकड़ वाला मर गया, बड़ी ज़मीनों वाला मुझे लगी। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात, आप यही सारा काम हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट ने अगर 1 रुपया स्टॉक करना था गंदम का मिसाल के तौर पर, तो 1.5 या 2 रुपये हदफ रखा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये अपने हदफ में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 10-12 दिन के बाद रेट नहीं बढ़ेंगे आटे के और रेट बैक पे आएंगे। ये तो अच्छी बात है, हदफ पूरा कर लिया, लेकिन वो हदफ पूरा करने के बाद ना तो मिलों वालों को दे रहे हैं ना तंदूरों वालों को दे रहे हैं, ये असल ये 10 रुपये 12 रुपये रोटी जो फरोख्त हो रही है इसी वजह से हो रही है। इनको चाहिए कि स्टेक होल्डरों को साथ लें, उनको कुछ कुछ कोटा दें। 40 से 45 मिलें फैसलाबाद में है, तो वो तकरीबन बंद होने के करीब है। उसकी वजह क्या है कि गंदम की सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई है, अगर को अपने तौर पे लेता छापा पड़ जाता है। ये अगर सप्लाई है तो सप्लाई 1400 रुपये में पॉसिबल नहीं है, जो कि 1750 रुपये। तो डेफिनेट वो महंगी होगी, जब महंगी होगी नीचे भी महंगी होगी। तो इनको चाहिए वो 40 से 45 मिलों का डाटा रखें, उनको अपना भी स्टोर करें, उनको भी साथ लेके चलें, ताकि दोनों गाड़ियों के पहिए जो है ना वो बैलेंस के साथ चल सके। आपको लगता है कि कोरोना की वबा के पेश नज़र गवर्नमेंट की ध्यान इधर से हटा हुआ है और अभी रोटी और मज़ीद महंगी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये तो आप देख लें, लाहौर में जैसे वो नान और तंदूर एसोसिएशन ने ऐलान किया हुआ है, हमारे फैसलाबाद में भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं इसके बारे में, और हम 20 बार DCO की प्राइस कंट्रोल मीटिंग्स में ये कह चुके हैं कि जनाब जो 1400 रुपया रेट भी आप करेंगे ना, उस पर भी वारे नहीं खाता 7 रुपये रोटी का रेट डेफिनेट 8 रुपये होना चाहिए। एक बात, दूसरे नंबर पे जब 950 रुपये गंदम का सरकारी नर्ख था,
उस वक्त रोटी का रेट 6 रुपये है, तो आज 1400 रुपये भी 6 रुपये करना, ये सीधा सीधा सा ये देखें ना कि आप हमें मारने वाली बात अच्छा, है। एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा जो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि पहले चक्कियों वालों को कोटा मिलता था, लेकिन अब चौकी वाले 1700 रुपये तक आटा गंदम खरीद के ला रहे हैं, तो वो कैसे 50 रुपये किलो बेचें? वो तो 60-70 को बेचेंगे फिर। जाहिर सी बात है, इसमें देखें ना कि गवर्नमेंट को मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इनको चाहिए कि स्टेक होल्डरों को, चक्की वालों को खास तौर पर देखिए, अगर तो बेनिफिट देना है जागीरदार को तो फिर तो बेहतर है कि जैसे ये कर रहा है सिस्टम महंगा होता चला जाए, फिर बाद में कमीशन बनेगा, देखेंगे क्यों हुआ कैसे हुआ, फिर वो खर्चे, फिर वो सारा सिस्टम। अगर तो गरीब आदमी के लिए रिलीफ करना है तो फिर इनको ज़मीन पे आना पड़ेगा, आसमानों से ज़मीन पे आके छोटे छोटे चक्कीदारों के ये जब लेंगे इन्हें पाइपलाइन में, इनके साथ बैठेंगे तो फिर इनको मसाइल का पता चलेगा, फिर उसके बाद गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। क्या तंदूर मालकान ये भी कर रहे हैं कि कहीं रोटी सस्ती मिल रही है तो वज़न के अंदर थोड़ा सा अपने आप की बचत करने के लिए आवाम को, क्योंकि आवाम बहस करने लग जाती है, फिर वो भी एक साइड पर सस्ती बनाने लग जाते हैं, चलें ये खरीद लें। असल में बात बिलाल भाई यही आती है कि हर बंदा गरीब आदमी है, जो भी है, रोटी कमाने के लिए हर वो काम किया जाता है जो काम मेरा मकसद है कि गरीब आदमी को खून पसीने की वजह से, अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे की रोटी का रेट 6 रुपये है तो डेफिनेट उसने वजन कम किया हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर 6 रुपये सेल कैसे क्या सब्सिडी ले रहा है गवर्नमेंट से? नहीं, तो इसका मतलब उसने वजन में कमी की हुई है, और वजन में कमी की वजह जो है ये माफिया है, और मैं इसमें स्टेट भी कहूँगा, क्योंकि इनको चाहिए कि ये ज़मीन पे आके कुछ हम जैसे लोगों को साथ लें, हम इन्हें बताएं कि कैसे करना है, क्या करना है। डेफिनेटली अगर कोरोना है तो कोई ऐसी चीज़ें, अच्छा ज़रा थोड़ा इसके बारे में बता दें, ये रोटी है, ये पेड़ा लग रहा है, इसे कैसे, थोड़ा सा पीछे हो जाएं वसीम भाई, इसे कैसे मैनेज किया जा रहा है? इसको मैनेज ऐसे किया जा रहा है जी, ये 110-20 ग्राम का पेड़ा रखते हैं हम लोग, इसको 100 ग्राम पे लेके आते हैं। अब देखें माशाल्लाह ये 2000-3000 के करीब बोरी लगी, एक बोरी का ये तकरीबन आटा लगा हुआ है हमारे पास, 1.5-2 बोरी का तकरीबन। तो ये आस्ता आस्ता जैसे जैसे गाह गाना हमने सेल करना है, इसका वज़न हमने उस हिसाब से रखा हुआ है कि ये 2-2.5 बोरी 3 बोरी की कंजम्पशन हो, उसके बाद देन हमें हमारे होटल को लॉस ना हो। अब आप ये देखें कि 2 तंदूरों का बिल जो है ना हमें आ रहा है 1,88,000 रुपया तकरीबन, वो 1,88,000 रुपया बिल जो हमने देना है वो इसी में से देना है, और इनकी तनख्वाहें भी इसी में देना है। इसमें 2 कारीगर हैं, 2 आटे पेड़े वाले होते हैं, गूंदने वाला लहदा होता है, ये सारा एक सिस्टम होता है। ऊपर से ये महंगाई के खर्चे जो हमारे ऊपर पड़ गए ना, एक्सपेंस मिसाल के तौर पर, अकेला ये एक्सपेंस नहीं है कि रोटी सेल करना, इसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी ने अखबार की जगह अच्छा कदम किया, जो शापर लगाया, वो जो पेपर लगाया वो 50 रुपये एक पेपर का बनता है। जो बंदा 2 रोटियां लेने आना उसको भी हमने पेपर लगा के देना 50 पैसे का, तो फिर हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, शापर भी लगा के देना है, फिर रोटी लेने वाला जाने वाला भी होना, तो ये एक्सपेंस सारे देख के हुए हमने ये रोटी 8 रुपये की हुई है। यानी कि ये जो पेपर ये लगा के जा रहा है लड़का, जी ये देखें जी, ये पेपर है, ये पेपर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, जी 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 ये देखें ये पेपर। अच्छा, ये पेपर है जी जो 50 पैसे का हर एक को पढ़ना ही पड़ना है, ये गाहक को पड़ेगा? ये गाहक को नहीं, ये जाहिर सी बात है उस एक्सपेंस के ऊपर, एक्सपेंस के अंदर है, यानी कि हम गैस, मजदूरी, इसके अलावा दीगर एक्सपेंस है, ये पेपर और फिर ये चीज़ें मिला के ये टोटल एक्सपेंस होता है। तो फिर 60 रुपये किलो अगर आटा मिल रहा है तो इसकी हकीकती प्राइस अगर 120 पेड़ा करें ग्राम का तो कितनी बनती है? 120 ग्राम के साथ अगर हम 120 ग्राम का मेल रखते हुए आटे को बनाए ना, इसमें कुछ आटे की सलाहियत ये होती है, कुछ आटा पानी ज़्यादा लेता है, कुछ आटा पानी कम लेता है। जो ज़्यादा पानी लेगा उसमें ज़ाहिर सी बात है 15 के करीब पेड़े निकलेंगे, जो दरमियाना आटा उसके करीब 13 से करीब पेड़े निकलेंगे। अब ये देखें, अब ये रोटी का रंग देखें आप, ये कितना ज़बरदस्त ब्राउन रंग है, ये कितना अच्छा इसका रंग है, इसका मतलब ये आटा बड़ा फाइन क्वालिटी का, ये 1.5 नंबर इसको हम कहते हैं। तो अगर इसमें लालगी ज़्यादा है, तो जब लालगी ज़्यादा तो उसमें फिर वो पानी की मिकदार नहीं होगी जिसकी वजह से पेड़े 13 निकलेंगे, और फिर उसकी वजह से आपकी सेहत पे भी असरात होते हैं। जाहिर सी बात है वो सेल पे असर पड़ेगा जी, जाहिर बात है कि 1000 ग्राम पे 15 पेड़े निकल रहे हैं 1000 ग्राम पे, लेकिन जो 15 ग्राम वाला, जो 15 पेड़ों वाला आटा ना, उसकी और इसकी प्राइस का 500 रुपया फी बोरी 80 किलो में फ़र्क होता है, तो फिर कीमत वैसे ऊपर। जाहिर सी बात है 38, अगर हमें इस दफ़ा आज के रेट पे अगर हमें 43 रुपया मिल रहा है ना 1.5 नंबर आटा, तो उसी में ये आटा हमें 48 रुपया मिलेगा। ले जी, आवाम के सामने आज सब चीज़ें हमने रखी। सबसे पहले आवाम से बात की कि उन्हें मसाइल क्या हैं, फिर चक्की वालों के पास लिए गए और फिर तंदूर वालों के पास लेके आए हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं और कैसे लेके चलना है और आपने पहचान कैसे करनी है। सबका आपके सामने, और साथ हुकूमत के लिए भी मशवरा है कि हुकूमत के सामने मसाइल और इशूज़ जो हैं वो रखते हुए उन्हें हल भी बताए हैं कि लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ठीक है, हम आपके साथ हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, तो अब फिर ये किया जाए, कोरोना की वजह से जो मुश्किलात दरपेश है उसके पेश नज़र ये आप लोग इन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को साथ ले लें, ये आपकी मदद करेंगे और एक अच्छा, सस्ती और मेयारी रोटी जो है वो आवाम को मुयस्सर हो सके, जिसकी वजह से आवाम
सेहतमंद और अच्छे मौशी तर बढ़ सको, हमारी महंगाई के अंदर जो काबू है वही पाया जा सका, क्योंकि गरीब के लिए एक रोटी ही बचती है जो उसने खानी है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।